लिखा है लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं के संवर्धन का विज्ञान, ठीक है ना। लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं, देखिए इस संसार में स्थूल जगत की माया से सूक्ष्म जगत की माया बहुत बलशाली है, ठीक है ना। जो चीज हमको दिखती नहीं है उसका अस्तित्व बहुत तगड़ा है। तो हमने जब पेस्टिसाइड डाले खेत में, मैंने जैसे क्लोरोपाइरीफास डाला, और क्यों डाला? दीमक को मारना था। ये जिस वैज्ञानिक ने बताया कि दीमक डेंजरस है, उसका कुछ उद्देश्य अलग था। दीमक हमारी मित्र है, और दीमक को मारने के लिए क्लोरोपाइरीफास डलवा दिया तो केंचुआ मर गया। केंचुआ जब मर गया तो वर्मी कंपोस्ट का नाटक शुरू हो गया। बोलो, केंचुआ मरा, खेत में लाखों केंचुआ था, खेत में जो बायोमास गिरता था उसको केंचुआ हजम करके फर्टिलाइजर मतलब बना देता था। तो वो तो प्रायोजित तरीके से मारा गया। और वही नहीं मारा गया, उसके साथ साथ और नाना प्रकार के लाभदायक सूक्ष्मजीव भी मर जाएं। किसान की जमीन जिस दिन मर जाएगी उस दिन किसान गुलाम हो जाएगा। फिर मैं जो मर्जी होगा वो इसको इतिहास भूगोल पढ़ाऊंगा, जो मर्जी होगी वो चीज़ इसको बेचूंगा। मेरा फर्टिलाइजर बिकेगा, मेरे पेस्टिसाइड बिकेंगे, सब कुछ मेरा बिकेगा, और किसान सुसाइड करेगा, क्योंकि उस पूरी की पूरी आमदनी तो निवेश खरीदने में लगा देगा। किसान को निवेश बाजार, किसान को कुछ भी खरीदने के लिए बाजार नहीं जाना। किसान को कोशिश करनी है कि जिसको साले को गरज हो, दुनिया के जिस व्यक्ति को गरज हो, मेरे दरवाजे पर आए, मुझसे गेहूं चावल आटा दाल ले जाए। सही। लेकिन अभी क्या है, अभी मैं अपनी खेती के लिए भी निवेश खरीदने जाता हूं, और अपनी उपज ट्रैक्टर में लाद करके बाजार बेचने भी जाता हूं। मेरे दरवाजे कोई नहीं जाता, मैं सबका दरवाजा खटखटाता फिरता हूं। तो मेरी गरज होती इसलिए मुझे दाम नहीं मिलता। सही। अगले की गरज होगी तो दाम देके। अभी यहाँ भी एक पेंच है, कुछ लोग कहते हैं, किसानों से अपील करते हैं, भाई पैदावार बढ़ाओ। भाई अर्थशास्त्र पढ़े हो ना, बाजार में मांग और पूर्ति का सिद्धांत लागू है। पैदावार आपने बढ़ा दी गेहूं की, जैसे हमारे देश को गेहूं का खपत जो है ना, 140 करोड़ 70 मिलियन टन गेहूं खाते हैं, और हमारे देश में 106 मिलियन टन गेहूं होता है। तो 36 मिलियन टन फालतू है ना, इसलिए तो गेहूं का रेट 2000 है। और 70 मिलियन टन की ज़रूरत हो भाई साहब, 66 मिलियन टन आ जाए, अभी देखिए गेहूं 4000 रुपये क्विंटल बिकने लगेगा। तो किसान को समझदार बनना है क्या, कि मुझे पैदावार नहीं बढ़ानी। पैदावार बढ़ती है घटती है, मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं। मुझे तो अपनी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि इस पर मेरे बच्चों को भी खेती करनी है। बनिया की दुकान, किसी भी व्यवसायी की दुकान आप 20 साल पहले देखिए तो लकड़ी का काले रंग का दरवाज़ा लगा था, आज शीशा लग गया, एसी लग गया, मूविंग चेयर डल गई। आपकी दुकान क्या है? किसान की दुकान क्या है? किसान की दुकान है उसका खेत। और आप अपनी दुकान को तो देखो, तुम्हारी दुकान तो लुट गई यार। जिसकी दुकान लुट गई, अब उसको लोग कह रहे हैं तुम्हारी आय बढ़ाएंगे, तुम्हारा उत्पादन बढ़ाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो? तो हमें अपनी दुकान सजानी। दुकान लुटी कैसे है? दुकान लुटी है कि हमारे खेत के सूक्ष्म जीवों को मार दिया गया है। तो ये जीवामृत की कहानी है कि जिन सूक्ष्म जीवों को मार दिया गया वो सूक्ष्म जीव मिलेंगे मुझे जंगल में। जैसे मैं देश के 43 जंगलों की मिट्टी ला करके ये जीवामृत बनाया हूँ। अब आप लोगों को जंगल खोजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ से जीवामृत फ्री ले जा सकते हैं, ठीक है ना, चाहें तो, हम ज़बरदस्ती नहीं देते। तो ये जीवामृत आपको सॉलिड रूप में दूंगा, बोरी में भर करके। मतलब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया देखिए ऐसे इस कलर का, इसमें बहुत ढेर सारा लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु है। और कितने प्रकार के हमको नहीं पता, 10 प्रकार के, 15 प्रकार के, 20 प्रकार के, 1000 प्रकार के जीवाणु इसमें है। कलर उसका होता है, देखिए ये जब जीवामृत बन जाएगा 2 महीने में, 1.5 महीने में, तो कलर आएगा उसका। अभी जीवामृत आपने सुना एक
कि साहब जीवामृत के लिए 10 लीटर गौमूत्र लीजिए, 10 किलो गोबर लीजिए, 250 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लीजिए, 1 किलो बेसन लीजिए, 1 किलो गुड़ लीजिए और डाल दीजिए और 72 घंटे के बाद जीवामृत तैयार हो जाएगा। जब सिंचाई गेहूं में सिंचाई करें तो पूरा ड्रम सिंचाई नाली के साथ बहा दें। फिर जब दूसरी सिंचाई करें तो फिर बना लें, फिर बहा दें, तीसरी सिंचाई फिर करें, फिर बहा दें। अब प्रॉब्लम समझना, देश में कोई किसान क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एक ड्रम में जीवामृत अगर वो अपने घर पर बनाएगा तो घर से खेत उसका 2 किलोमीटर दूर है। अब ये ड्रम खेत में कैसे ले जाए, उसके सामने प्रॉब्लम है। आलस कर गया, छोड़ो यार, झंझटी काम है। अगर उससे कोई कहे कि तुम एक खेत में बना लो यार, झंझट खत्म, तो खेत में कोई रहता नहीं है, तो जो भी रात को कोई निकलेगा वो ड्रम में धक्का मारेगा और जीवामृत फैला देगा ड्रम उठा के। अब मैं क्या कहता हूँ, मेरे तरीके से बनाया गया जीवामृत जब बन जाएगा तो एक ड्रम ये जीवामृत 10 एकड़ ज़मीन के लिए सफिशिएंट है। केवल एक बार डालना है। कब? जब आप फसल बोगे, पलेवा करोगे, तो अगर खेत में पानी भरा हो तो एक बाल्टी में 20 लीटर जीवामृत लीजिए और कहीं इधर फेंकते चले जाइए। 250 ml 1 एकड़ ज़मीन में 50-100 जगह आप फेंक देंगे, पूरे खेत में फैल करके बिखर जाएगा, जीवाणु चले गए। अगर पानी नहीं भरा, ओट आ चुकी है, जुताई करना है, तब आप इसको गोबर की सूखी 1 कुंटल खाद लेंगे और 20 लीटर इससे मटेरियल निकालेंगे, गोबर की खाद में मिलाएंगे और 1 एकड़ ज़मीन में ब्रॉडकास्ट करके और जुताई कर देंगे। जीवामृत चला गया। अब आपको पहले, दूसरे, तीसरे पानी में कभी जीवामृत नहीं देना। लेकिन मैंने बताया मरे इसलिए हैं क्योंकि हमने पेस्टिसाइड डाला ज़मीन में, क्लोरोपाइरीफास, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, रीजेंट, फ्यूराडान। अब आपको कोई बरगलाए भी ना कि भाई आपको फसल को बचाना है तो ये डालना पड़, बोले नो, बिल्कुल नहीं डालेंगे। क्योंकि अगर वो डाल दिया, जीवामृत डाला, फिर आपने पेस्टिसाइड डाल दिया, ये फिर मर जाएगा। तो मेरा विश्वास है, मेरे साथ लाखों किसान देश के ये कर चुके हैं। और आप अगर चना, मटर, मसूर, सरसों ऐसी कोई फसल बोते हो तो यूरिया, डीएपी किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जीवामृत का प्रयोग आप गेहूं की खेती में करोगे तो पहली साल डीएपी और पोटाश छोड़ देना, लेकिन नाइट्रोजन के लिए यूरिया ज़रूर देना। कारण कि गेहूं की फसल को वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है और इस जीवामृत में अभी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश कुछ है नहीं। ये तो ज़मीन में जो बायोमास पड़ा है उसको डिकम्पोज करके कुछ भोजन बनाएगा, लेकिन ये प्रक्रिया करने में इसको 20, 25, 30 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो गेहूं की फसल को नाइट्रोजन मिली नहीं, वो पौधा छोटा रह गया, टिलरिंग नहीं हुई, तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। तो नाइट्रोजन देना, यूरिया देना और कुछ मत देना। लेकिन 2 साल के बाद आप देखेंगे कि आपकी ज़मीन में ह्यूमस बढ़ गया और अब आप आगे तीसरे साल जब गेहूं बोगे तो यूरिया भी नहीं दोगे तो आपका गेहूं होने लगेगा। कोई संदेह? बेटू बंद करो।